साथियों नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि प्लांट हॉपर और सूडी गिडार इन दोनों को एक साथ खत्म किया जा सकता है क्या? क्योंकि अब मौसम में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है। बिल्कुल आखिरी मोमेंट में अब बरसात होने लगी है और बहुत सारी बड़ी बढ़ने वाली जो किस्में हैं उनमें बहुत ज़्यादा बढ़वार हो चुकी है और अब स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर हॉपर आने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो अब किसान साथियों को इस विषय में सोचना होगा और अगर सूडी गिडार का स्प्रे वो कर रहे हैं तो उसके साथ में वो हॉपर की दवा भी मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। तो आज जानते हैं कि ये हॉपर है क्या। आपने देखा होगा 2017-18 में कितने बड़े स्केल पर हॉपर आया था और उसने किसान साथियों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। खेत को 1 से 2 रात में ही ख़त्म करने की इसकी क्षमता होती है। तो ये बहुत खतरनाक है और इसके लिए हमें बिल्कुल रोकथाम करनी होगी क्योंकि अब मौसम करवट ले रहा है। ठीक है, तो साथियों जानते हैं कि ये हॉपर है क्या और इसे हम किन किन नामों से जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसे बहुत नामों से पुकारा जाता है। दूसरा बीपीएच भी इसे बोलते हैं। और इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? साथियों, हॉपर का जीवन चक्र क्या रहता है और कौन कौन सी फसलों में ये फैल सकता है? ठीक है, क्योंकि ये दूसरी फसलों को भी कवर कर लेता है। और हॉपर को नियंत्रित हम कैसे कर सकते हैं? जिन किसान भाइयों ने सूडी की दवा लगा दी है उसके बाद में अगर उनके खेत में हॉपर के सिम्टम्स हैं तो वो उसमें किस टाइप से उसे नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा एक सवाल है यहाँ पर कि हॉपर के साथ में सूडी को भी खत्म किया जा सकता है क्या, या सूडी की स्प्रे के साथ में हॉपर की दवा मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, इस सवाल के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पर वो ये कि हॉपर क्या है और कितने प्रकार का होता है, शॉर्ट में इसे हम क्या बोलते हैं। साथियों, हॉपर एक रस चूसा कीट है। आपने देखा होगा इसे हम फड़का फुदकने वाला भी बोलते हैं, है ना। इसकी कई सारी प्रजातियां हैं और लगभग 10 प्रजातियां तो ऐसी हैं जो हमारे सामने आसपास अपनी फसलों में ही देखने को मिल जाती हैं। इसमें हम इसे बीपीएच के नाम से भी जानते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर के नाम से। बीपीएच का जो एक्सप्लेनेशन है वो ब्राउन प्लांट हॉपर है और इसका फुल फॉर्म भी हम इसे बोल सकते हैं। और माहू कीट हम इसे बोलते हैं। इसकी पहचान हम कैसे करें? इसे हॉपर को ही हम माहू कीट के नाम से जानते हैं। इसे हम फुदकने वाला भी बोलते हैं और मच्छर से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, हल्के पीले रंग का भी होता है, हल्के काले रंग का भी होता है, सफ़ेद भी होता है, हरा भी होता है, लाल रंग का भी होता है। तो ये कई तरह के रंग का होता है। लगभग 10 प्रजातियां इसकी हैं इसी टाइप की, जिनमें कि अलग अलग कलर का ये मिल जाता है। और ये पौधे के तने पर चिपकने के बाद में उसका रस चूसता रहता है। ये सबसे खतरनाक परिस्थिति पैदा कर देता है पौधे के लिए। साथियों, हॉपर का जीवन चक्र जो है वो 3 से 4 दिन में कई गुना तक बढ़ जाता है। ये इसकी जो नंबर ऑफ इसके बढ़ने की जो क्षमता है वो इतनी ज़्यादा है कि 3 से 4 दिन में ये पूरे खेत को कवर कर लेता है। अगली बात कि ये 20 से 25 दिन का इसका जीवन काल होता है। 20 से 25 दिन में ये ख़त्म हो जाता है। और साथियों, रात के समय ये इतना खतरनाक होता है कि ये 1 से 2 रात में ही पूरे खेत को ख़त्म करने की क्षमता रखता है। साथियों, इतना बड़े स्तर पर ये रस चूसते हैं तने का कि ये पौधे को बिल्कुल इस टाइप का कर देते हैं कि उस पौधे में कोई जान बाकी ही नहीं छोड़ते। पौधा सूख जाता है और सूखने के बाद में उसमें ना बालियां निकलती हैं ना कुछ होता है और प्लांट ऐसे लगता है जैसे वो झुलस गया हो पूरी तरह से। साथियों, जब भी हॉपर लगता है खेत में तो ये रस तो चूसते ही हैं, उसके बाद में ये अपना मल त्यागते रहते हैं और पत्तियों को काला कर देते हैं। मतलब काले कलर की फंगस नुमा एक वहाँ पर चीज़ छोड़ देते हैं जिससे कि पत्तियों का रंग काला और हो जाता है। उससे वो और भी ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। साथियों, आगे चलकर वो काला कलर जो है वो फंगस का रूप ले लेता है। साथियों, अगला पॉइंट है यहाँ पर कि हॉपर को नियंत्रित हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कई सारे अब इसके समाधान भी हैं, क्योंकि ये खतरनाक बीमारी है तो इसके समाधान भी बहुत हैं और हम बड़े आसानी से इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर है, ड्यू पॉइंट कंपनी ने पैक्सालॉन के नाम से एक प्रोडक्ट निकाला है जो कि अच्छा इंसेक्टिसाइड है और इसे बहुत अच्छे से कवर करता है। ठीक है, और इसका रिजल्ट भी बहुत लंबे टाइम तक रहता है। ये स्पेशली प्लांट हॉपर के लिए ही है। 94 ml इसकी दवा हम 1 एकड़ ज़मीन के लिए उपयोग कर सकते हैं। साथियों, अगर बात करें दूसरे प्रोडक्ट की तो 250 ml इमीडा अगर हम इस पर स्प्रे कर देते हैं तो भी ये ख़त्म हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, अगर सफ़ेद प्लांट हॉपर है, ठीक है, अगर सफ़ेद कलर का है हॉपर
तो उसे हम चैस के नाम से जो दवा आती है उसके भी 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं तो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर साथियों हम स्प्रे कर रहे हैं सूडी गिडार की, ठीक है, जिसमें कि हम कोराजन ले सकते हैं 60 ml या क्लोरेंटानिलीप्रोल में कोई भी दवा है उसका 80 से 100 ml दवा अगर ले लेते हैं तो उस दवा के साथ में हम इमीडा मिक्स करके या लैम्डा मिक्स करके अगर स्प्रे करते हैं तो ये हॉपर भी ख़त्म हो जाएगा और सूड़ी भी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा कोई टेंशनबाजी नहीं है और सिर्फ एक स्प्रे के माध्यम से हम इन दोनों को बड़े आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों ने सूड़ी के लिए स्प्रे कर दिया है पहले और उनके खेत में सूड़ी नहीं है तो वो यहाँ पर इमीडा 250 ml लेकर उसका स्प्रे कर दें, आपके खेत से हॉपर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि विशेष ध्यान जरूर रखना है कि पहले 2 से 3 दिन के अंदर इसको स्प्रे करना होगा अगर आपके खेत में ये रोग दिखाई दे रहा है। 2-4 कीट अगर दिखाई देते हैं कहीं वो बात अलग है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा संख्या में दिखाई दे रहा है तो तुरंत स्प्रे करें, उससे नियंत्रित हो जाएगा। कुछ सावधानियां आपको रखनी है। अगर आपके खेत में पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो पानी को जल्दी से निकाल दें क्योंकि ये पानी में जल्दी से पनपता है, ठीक है। अगली बात कि अगर आपके खेत में बहुत ज़्यादा यूरिया की मात्रा पहले लगी हुई है तो अब आगे यूरिया की मात्रा ना डालें क्योंकि ये फंगस को भी अट्रैक्ट करता है जब ये मल त्यागता रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अब बरसात ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है या जो भी है कंडीशन, उस कंडीशन में अपने खेत में अगर पत्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा घना पौधा हो गया है, तो उन पत्तियों को लगभग 1 से 1.5 बिलान तक कटाई कर दें, ठीक है। गोव के पत्ती को छोड़कर ऊपर से थोड़ा थोड़ा कटाई करके नीचे डाल दें। तो ये क्या होगा, पौधे हल्के हो जाएंगे, थोड़ी हवा पास होने लगेगी, तो इस टाइप के सिम्टम्स कम दिखाई देंगे, ठीक है। इस टाइप से आप अपने खेतों की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस टाइप की नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। साथियों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।